जिस तरह से जौनपुर में ये वाकया हुआ, चिंताजनक है। दो शख्स पति पत्नी सुबह अपने खेत जा रहे हो, खेत में सिंचाई करने के लिए जा रहे होते हैं, मगर बगल में पूर्व प्रधान का खेत होता है। उस खेत के मालिक का नाम है, जो हम आपको रूबरू करा दें, कमलेश सिंह। जब उनके खेत पर करंट के वायर दौड़ रहे होते हैं और उससे जब पति पत्नी छू जाते हैं तो वो वहां पर अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। फिर उसके बाद तमाम वाक्य हुए जो आपसे मैंने रूबरू कराई, और कुछ ऐसे बिंदु जिसका आभार करता हूं आप लोगों का, और उन लोगों ने आभार किया है इस चैनल का। क्या कुछ हुआ है उसके बारे में आपको मैं पूरा रूबरू करवाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ भारत। कल मैं जौनपुर में था और जिस तरह का वाकया हुआ उससे आप लोगों को रूबरू कराया, जहां पर बसपा की डेलीगेशन गई हुई थी। मुख्य रूप से बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार वहां मौजूद थे और उस पीड़ित परिवार की बेटियों से मिलने वो वहां गए थे। वहां पे सीओ से बात की, तमाम बातों को उन्होंने सामने रखा। जिस तरह से मुलाकात हुई उनसे रूबरू करवाया गया, तमाम बातें सामने आई। विश्वनाथ पाल ने तुरंत एक्शन लिया, बसपा सुप्रीमो को इसके बारे में रिपोर्ट दिया और कहीं ना कहीं शिव पे दबाव बनाया कि इस तरह का मामला होना चिंताजनक है, और क्या राज्य में भाजपा सरकार होने के कारण इस तरह के लगातार बहुजन समाज के साथ हो रहा है, इसे क्या समझा जाए। साफ साफ शासन और प्रशासन दोनों नाकाम है। विश्वनाथ पाल से बात की, काफी कुछ बंदे उन्होंने सामने रखे हैं, उस बात को भी मैं फिर से आपसे रूबरू कराऊंगा। मगर उनके परिवार ने आभार व्यक्त किया है राजपथ का, राजपथ के सब्सक्राइबरों का और बसपा सुप्रीमो का। कहा है, धन्यवाद बहन जी कि आपने अपनी डेलीगेशन को भेजा, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की और इस बात पर सामने आए। उनकी डेलीगेशन वहां पहुंच के पुलिस को कहती है कि बड़े एक्शन लिए जाए, नहर को रोका जाए, वहां पर डॉग्स लगाए जाए, जो सीआईडी डॉग्स होते हैं उनको लगाया जाए, जो ट्रेन डॉग्स होते हैं जो इजीली ढूंढ लेते हैं महक पाकर कि कहाँ पे क्या है। होता क्या है इस मामले में, आज दो व्यक्ति गायब होते हैं, पति पत्नी। पति का नाम था, जो मैंने कल आपको बताया था, रामचरित्र गौतम, और उनकी पत्नी का नाम होता है किस्मती देवी। किस्मती देवी की लाश अब बरामद हो चुकी है। कल तक दोनों के एविडेंस नहीं मिल रहे थे, कोई बात क्लियर नहीं हो रही थी, और आज जिस तरह से कल राजपथ भारत ने खबर की, इसके बाद आज वो लाश पुलिस को बरामद हो गई, ये जानकारी मिली है। बताया जा रहा है 56 वर्षीय वो महिला है जो पानी में डूब के, पानी में जिनको फेंक दिया गया था, और वो लाश बरामद हुई है। पूरी अपडेट मैंने जानने की कोशिश की तो उनके परिवार वालों का कहना है, उनकी बेटियों का कहना है कि राजपथ का आभार करते हैं, बसपा सुप्रीमो का आभार करते हैं, जिस तरह से उन्होंने डेलीगेशन भेजकर इस मामले को लेकर संगीन में लिया। सीओ से बात की, अधिकारियों से बात की, डीएम को भी फोन किया, डीएम ने फोन नहीं उठाया, उससे बात बात की। बसपा की पूरी कमेटी पहुंची, लगातार बसपा की कमेटी वहां पर लगी हुई थी इस परिवार के साथ, जिस तरह का मामला हुआ, क्योंकि पिता और माता के सिवा उनके 6 बच्चे हैं और 6 की 6 लड़कियां हैं, जिनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और सरकार से दरख्वास्त लगाई गई है, इस तरह के मामले के बाद सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और उस परिवार को न्याय देना चाहिए। न्याय के साथ साथ 50 लाख का उनको सहयोग राशि दें, और
वहीं पर एक सरकारी नौकरी दें कि उनकी जो बेटी हैं, उसमें से एक बेटी बोल भी नहीं पाती। इसी के बाद बसपा सुप्रीमो ने एक्शन लिया। क्या कुछ हुआ लखनऊ में, सोचने की बात है, शायद बात करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस वहाँ एक्टिव हुई और आज उनकी माता की लाश बरामद। ये जो खबर है कल रात से बड़े चर्चे में थी, काफ़ी सोशल मीडिया पे चली, आप एक्स पे जाएँगे लगातार चल रही थी। विश्वनाथ पाल गए हुए थे, हालाँकि उनके घर में उनकी भाभी की मौत हो गई थी, मगर वहाँ जाने से पहले उन्होंने बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन समाज के साथ हो रहे अन्याय के लिए पहले वहाँ पहुँचे और उनके परिवार वालों से मिले और आर्थिक सहयोग भी किया। वो बच्चे कह रहे थे कि हमें न्याय नहीं मिल रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी एफआईआर नहीं हो रही है। मैं श मुझे जिस पे शक है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये बात वो लोग कह रहे थे। कृष्णनाथ पाल ने कहा कि हम बात करेंगे, हमने बात की है और ये अब बड़े कदम उठाएँगे। घनश्याम करवार से भी जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा हमें उम्मीद है कि अब प्रशासन एक्शन में आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं बसपा का जब किसी चीज़ के साथ स्टैंड लेती हो, कोई भी मामला हो, उसके बाद तभी शासन और प्रशासन के लोग एक्टिव हो जाते हैं। ये पहला वाकया नहीं है जब बसपा ने किसी मामले को संज्ञान में लिया है, उसके बाद सभी लोग उस मामले पर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बसपा का जो भला एक विधायक है, कोई भी सांसद नहीं है, मगर उसकी जो कमेटी है, उसके साथ जो कोऑर्डिनेटेड लोग हैं, जो उसके कोर वोटर है, वो बसपा सुप्रीमो को आज भी पसंद। वहाँ पर एक बात निकल रही थी, मैं वहाँ मौजूद था, कि वो बच्चियाँ बार-बार कह रही थी कि बसपा सुप्रीमो से कह दीजिए कि वो एक्शन ले लें, बसपा सुप्रीमो में बात कर लें, हमें मालूम है हमारी नेता ही हमारे हक की लड़ाई लड़ सकती है और वही कह सकती हैं और उनको बताइए, हम लोगों को उम्मीद है, बाकी किसी पे उम्मीद नहीं। ये उम्मीद ही है जो आज बसपा को सभी राजनीतिक दल से अलग बनाती है। तमाम पार्टी में पदाधिकारी होते हैं, मगर घर पे जब मुसीबत आती है, तो उन चीज़ों को छोड़कर अपने घर को देखना पहले पसंद करते हैं। जिसके बाद एक जीता-जागता एग्ज़ाम्पल नज़र आया कि विश्वनाथ पाल ने अपने परिवार को छोड़कर सबसे पहले प्राथमिकता दी, इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। कल से पूरे सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों के पास ये कंटेंट पहुँचा, लोगों ने इसके ऊपर उजागर करना शुरू किया, तो प्रशासन को भी बड़ी तेज़ी से एक्टिव होना पड़ा। परिवार की बच्चियों का कहना था कि सरकार से दरख्वास्त की गई, मगर प्रशासन से लगातार मुलाकात कर रहे थे, मगर वो लोग सुन ही नहीं रहे थे। बसपा की वहाँ डेलीगेशन पहुँची, मगर लगातार बसपा की कमेटी, वहाँ की जो जिला यूनिट है या प्रभारी हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे थे। उनसे बात कर रहे थे और प्रशासन पे भी दबाव बना रहे थे। ये बात सामने निकल के आई, पूरी सच्चाई, जिसको मैंने आपसे रूबरू करवाया और ये एक बड़ा चैलेंज था कि ऐसे वक़्त पर जब परिवार के साथ कोई नहीं था, बसपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ ऐसा वाक़या हो गया था, मगर पहले संज्ञान बसपा सुप्रीमो का आदेश को लिया और यही वजह है कि बसपा को जो दूसरी पार्टियों से अलग बनाती है कि वो बहुजन समाज को अपना परिवार मानती है। और मैंने जब बात की विश्वनाथ पाल से, तो उन्होंने कहा, परिवार के वहाँ काफ़ी लोग हैं, वो लोग चीज़ें सब अरेंज कराएँगे जब तक कि मैं इस परिवार से मिल लूँ और इनकी बात रख सकूँ। उन्होंने वही चीज़ को निभाते हुए काम किया। जो लोग मिलना चाह रहे थे, तो उनसे कहा नहीं, पहले उस परिवार को देखना है, उसके बाद मैं वहाँ पहुँचूँगा। और वो जब पूरी पूरी तैयारी हो गई थी भाभी की, जब बॉडी वहाँ पहुँच गई थी, तब वो वहाँ पहुँचे और अंतिम संस्कार में शामिल। तो बसपा ने जिस तरीके से इस बहुजन समाज की परिवार के लिए स्टैंड लिया, उसका ये नतीजा सामने नज़र आया और ये धन्यवाद कर रहे हैं वो परिवार के लोग। बेटियाँ की धन्यवाद राजपथ का भी किया कि वो गए और खबर किया, उस खबर को लोगों के पास भेजा और सभी चैनलों ने चलाया, तमाम चैनल हैं जिन्होंने चलाया।
हमने चलाया, टाइम टू अनफिल्टर ने चलाया, बुलंद आवाज ने चलाया और भी कई चैनलों पे भेजा कि इस खबर को कोई दबा ना सके जिस तरीके से काम। ये छोटी-सी बात थी जो मैंने आपके बीच में लगी, कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएँ। मगर परिवार को न्याय मिला और हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह से अन्याय हुआ है, सरकार से दरख्वास्त भी की है विश्वनाथ पाल ने, उनके परिवार को मुआवज़ा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए क्योंकि बड़ी मुश्किल ज़िम्मेदारी होती है। के घर में बेटियाँ होती हैं, उस परिवार का ध्यान रखे सरकार, एक सरकारी नौकरी दे। एक बेटी बोल भी नहीं सकती और 6 की 6 बेटियाँ हैं। परिवार के लिए बड़ा संकट का समय है, तो विश्वनाथ पाल ने बसपा की तरफ से ये कहा है कि सरकार को उससे दरख्वास्त की है, कि इस परिवार को मुआवज़ा भी दिया जाए, सब चीज़ें देखी जाए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, बाकी बने रहें हमारे चैनल के साथ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर यहाँ हमारे प्रभावती पाल जी जो पूर्व एमएलसी और अध्यक्ष है, और इधर हमारे पूर्व लोकसभा राज्यसभा सांसद माननीय खरवार साहब, और इधर अमरजीत जी हैं, रामचंद्र गौतम जी हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी की पूरे मंडल की टीम और जिले के भी लोग, हमारे सभी लोग, जब से ये घटना हुई है इससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं कि शासन प्रशासन ने अभी तक न्याय नहीं दे पाई, डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। और खास तौर पर तो मेरा सरकार से कहना, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इनका बुलडोजर बड़ा तेज चलता है, लेकिन यहाँ 1 हफ्ता हो गया अभी डेड बॉडी नहीं मिल पाई और वो सरकार की तरफ से कोई संज्ञान में नहीं लिया गया अभी तक। बिल्कुल। और इन बच्चों का कोई सहारा नहीं है, इनके यही माँ बाप थे, मजदूरी करते थे। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि इन बच्चों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा, और क्योंकि मजदूरी करने जाते थे, दूसरे के खेत बटाई के करते थे, तो जिस तरीके से माननीय बहन जी ने अपने सरकार में कई एकड़ जमीन गरीबों को देने का काम किया था, तो इस सरकार से मेरी मांग है कि 50-50 लाख का मुआवजा दें और इनको जमीन पट्टा किया जाए और इन बच्चों को नौकरी दी जाए ताकि इनका पालन पोषण हो सके। और डेड बॉडी, नहर अभी तक नहीं बंद कराया प्रशासन के लोगों ने, मुझे तो इसमें कुछ इन लोगों को घालमेल लगता है। अगर बॉडी नहीं मिल रही है तो इनको नहर बंद कराना चाहिए। डीएम साहब को मैं कॉल किया हूँ, 2 बार मिलाया हूँ, फोन का नहीं उठा, अभी मैं उनसे बात करता हूँ कि कोई गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं है इनकी, तो इसको तुरंत नहर बंद करा करके डेड बॉडी हासिल करना चाहिए, तभी तो क्लियर मामला होगा ना कि है क्या चीज ये। फोन ना उठाने का कारण क्या लगता है कि क्यों जो है इस तरह से प्रशासन हीलावाली कर रहा है डेड बॉडी बरामद करने? नहीं, अब ये तो शासन प्रशासन जाने, इसके लिए मैं आया हूँ, मान्य बहन जी को सूचित करूंगा पूरी कि इसमें जो है ये लापरवाही निश्चित हो रही है, तो डेड बॉडी को मिल जानी चाहिए। अध्यक्ष, एक सवाल है जी, चुनाव में जो है उपचुनाव में बसपा चुनाव में छोड़िए, आज जो करने आओ ये करो, तब तक हम उपचुनाव के बाहर रहेंगे, दिल्ली में फिर उससे क्यों पूछते हो? दिल्ली में लड़ रहे, दिल्ली तो उपचुनाव हो रहा क्या दिल्ली में? वो जनरल चुनाव है। उपचुनाव हो रहा दिल्ली में? तुम कैसे देखा अध्यक्ष जी? छोड़ो यार, तुम अध्यक्ष जी, जो बोलते हो उससे बात करो। अध्यक्ष जी, देखा जाए पुलिस जो है आमतौर पे पूरे सब चीजों को, सबूतों को बरामद करने के बाद जेल भेजती है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया, अभी तक पुलिस रिमांड नहीं ले पाई, 100 नहीं मिला है। नहीं, तो ये 100 मिला क्यों नहीं? 1 हफ्ता बीत गया, ये भी तो प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि खाली गिरफ्तारी कर लेना, 100 को बरामद ना करना, पोस्टमार्टम ना कराना, ये नहीं शंका घेरे में आता है क्या? आपकी जानकारी लग रहा है किसी का दबाव, मगर डीएम साहब ने फोन नहीं उठाया। सीओ साहब से आपने बात किया, क्या लग रहा है प्रशासन? नहीं, सीओ साहब कह रहे हैं हम लगे हैं, लेकिन ये लगे रहने से काम नहीं बनेगा। मैंने जिलाधिकारी महोदय को फोन किया, उनका फोन उठा नहीं है, और मैं अब ये तो कारण वो बात होगी तभी बता सकते हैं, लेकिन ये कि मैं गिरफ्तारी कर लिया हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। डेड बॉडी बरामद होनी चाहिए, उसकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं तो लीप पोत के बराबर कर देंगे जिस तरह से कर रहे हैं प्रशासन के लोग। सर जी, आरोपियों के नाम के बारे में देखा जाए, डेड बॉडी जिस तरह से आरोपी जो है उनकी बेटियां भी आरोप लगा रही, आरोपी जो है गुमराह नहीं, उनकी बेटियों का डेड बॉडी छिपाने के पीछे अपराधी क्या चाल हो सकती है? इस पे तो प्रशासन इसकी जांच करे। उनकी बेटियों की मांग है कि जो पकड़ेंगे इनका नार्को टैक्स होना चाहिए और नहर बंद करा करके बॉडी हासिल करनी चाहिए, बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, तभी तो मामला क्लियर होगा। और मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि इनके पालन पोषण के लिए यही माँ बाप थे, आज वो नहीं है। 3 बेटियों को 50-50 लाख का मुआवजा हो, इनके नाम 1-1 एकड़ जमीन की जाए और इनको एक नौकरी इनके बच्चों को दी जाए। जिस तरह से लोग ये छुट्टा मवेशी बचाव के लिए तार लगाते, करंट दौड़ाते हैं, नहीं, ये तो गलत है। अगर इस तरह लोग कर रहे, तार जो लगाते लोग वो झटके का लगाते हैं, ये पूरा पावर लगा दिया था और उसके बाद जब घटना हो गई तो फिर जाल लगा रहे हैं, यहाँ जो लोगों को कहना है। इस तरह प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए। तो बहुत जघन्य अपराध किया उन्होंने। प्रशासन नहीं सुन रहा है इस पर।